एक्सरसाइज 3.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन है दो वो मैं आपको करवा देता हूं। देखिएगा क्वेश्चन दिया है कि मीना जो है वो बैंक में पैसे निकालने जाती है और वो केसीएस से 50 रुपीज की और 100 रुपीज की नोट मांगती है और उसे जो अमाउंट चाहिए होता है वो 2000 रुपए। ठीक है, तो जो कैशियर है उसे 25 नोट देता है, तो आपको पता करना है कि उसको 100 रुपीज के नोट कितने मिले और 50 रुपीज के नोट कितने मिले। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं लेट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ मान लेता है कि लेट ₹50 नोट, 50 रुपीज के नोट जो है वो एक्स है और 100 रुपीज के जो नोट है वो कितने बेटा वाई। ठीक है, तो चलिए देखो वो टोटल कितने नोट मिल रहे हैं उसको, तो टोटल जो अमाउंट नोट जो मिलेंगे उसको कितने मिलेंगे, एक तो 50 रुपीज के नोट मिलेंगे प्लस कितने के मिलेंगे 100 रुपीज के। टोटल कितने नोट मिल रहे हैं उसको, कैशियर कितने देता है 25 नोट्स। तो पहली इक्वेशन ये हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है उसे कि उसे जो अमाउंट चाहिए वो कितना है, टोटल अमाउंट कितना दिया उसे 2000 रुपीज, 2000 रुपए। तो उसको कितने कितने रुपए के नोट मिल रहे हैं, 50 रुपीज के नोट मिल रहे हैं, तो 50x प्लस कितने रुपीज के नोट मिल रहे हैं 100 रुपीज के नोट, दोनों मिलके कितने होंगे 2000। अब ये दो इक्वेशन से आपको जिन्हें आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर से देखिएगा कि ध्यान से कि क्या हुआ था, मीना को 100 और 50 रुपीज के जो नोट मिले हैं उसमें से टोटल नोट कितने 25 नोट मिले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50 रुपए के नोट मिलेंगे और 100 रुपए के नोट, दोनों नोट मिलके कितने होंगे 25 रुपीज होंगे। ठीक है, तो आगे देखिए फिर क्या कर रहे हैं, उसको टोटल पैसे कितने मिल रहे हैं, कितने रुपीज मिल रहे हैं 2000, वो कितने मिलेंगे 50 रुपीज मिलेंगे और 100 रुपीज मिलेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दो, तो आप जब 50 से डिवाइड करोगे तो 50 50 50 50 से 50 कैंसल, 2 टाइम 0 से 0, 5 4 जा 20, क्या हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये वही इक्वेशन सेकंड था जिसको सॉल्व करके आपने ऐसा लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को इसके पास में लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 25, माइनस कर दो, माइनस एलिमिनेशन मेथड से माइनस x x कैंसल, 2x में से 1x गया तो क्या बचेगा 1 इक्वल टू 25 में से क्या 15, मतलब उसे जो नोट मिल रहे हैं कितने रुपीस के 100 रुपीस के, वो कितने हैं 15। अब 50 रुपीस के नोट निकालना है तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू कितनी है आपके पास नहीं पता, वही निकालनी है। y आपको पता है y कितना है 15, तो 15 इक्वल टू 25, ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 10, मतलब उसे 50 रुपीज के नोट कितने मिलने वाले हैं 10। ये x और y की वैल्यू है, फटाफट नोट डाउन करें आप लोग। ठीक है, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास है। अगला देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है कि एक लाइब्रेरी है, देखी होगी लाइब्रेरी जहां पे पढ़ते हैं, वो क्या करता है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए घर ले जाने के लिए क्या देता है बुक देता है, तो उसके कुछ डे का तो चार्ज फिक्स है और अगर आप उससे एक्स्ट्रा देते हो तो वो कुछ अलग से अमाउंट पे करना होता है। तो उसके लिए उन्होंने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सवाल में, वो सॉल्व करके आपको रिलेशन बताना है और एक्स वाई की वैल्यू की एक्स्ट्रा चार्ज और फिक्स चार्ज क्या देखे।
तो आपसे बोल रहे हैं कि जो लाइब्रेरी है वो पहले 3 दिन के लिए, पहले 3 डेज के लिए क्या करते हैं, बुक का एक फिक्स रेट कर रखा उन्होंने। 3 दिन अगर आप बुक लेते हो उसका जो रेट है वो फिक्स है, उससे एक्स्ट्रा अगर आप लोग बुक देते हो तो वो आपसे अलग से अतिरिक्त डे, एक्स्ट्रा डे का चार्ज लेगा। ठीक है, तो आगे वो आपसे बोल रहे हैं कि सरिता नाम की कोई लड़की है, बच्ची है, उसने क्या किया, 27 रुपए पे किए और कितने दिन के लिए बुक रखी, 7 दिनों के लिए। अब आगे जो बोल रहा है कि सुशी ने 5 डे के लिए बुक ली थी और वो कितने रुपीस देती है, 21 रुपीस। तो आपको फिक्स डे और एक्स्ट्रा डे के लिए रिलेशन निकालना है। तो देखिएगा क्या हम लोग क्या मान लेते हैं कि लेट फिक्स्ड चार्ज, इस टाइप का क्वेश्चन टैक्सी वाले में पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में, फिक्स्ड चार्ज एक्स होगा और एक्स्ट्रा चार्ज क्या ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं हम लोग, वाई। अच्छा बताओ सरिता ने कितने दिनों के लिए बुक ली थी, कितना अमाउंट देती है वो, 27 रुपीज। कितने दिनों के लिए बुक लेती है वो, 7 डे के लिए, 7 दिन के लिए उसने बुक ली। तो फिक्स कितना है उसमें से, कितने दिन का चार्ज फिक्स है, 3 का, तो बचेगा कितना, 4 दिन, मतलब वो एक्स्ट्रा कितने डे रख रही है, 4 डे। तो फिर इक्वेशन क्या होगी, 3 तो फिक्स है तो 3x बचे हुए डे प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27। तो पहले इक्वेशन आपकी ये हो गई। सेकंड वो आपसे क्या बोल रहे हैं कि जो सुशी है वो कितने दिन के लिए बुक ले जाती है, 5। पहले तो कितना अमाउंट पे करती है वो, 21 रुपीज। कितने दिनों के लिए बुक ले जाती है, 5 डे के लिए। उसमें से फिक्स डे कितने आपके, 3, एक्स्ट्रा कितने बचेंगे, तो फिर क्या होगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21। ये इक्वेशन नंबर क्या आपका, सेकंड। ठीक है, चलिएगा आगे देखो, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो वही एलिमिनेशन मेथड आपकी क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका, कैंसल। आपके पास क्या बचा, 4 में से 2 जाएगा तो 2y इक्वल टू 27 में से 21 माइनस होगा तो 6, तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2, कैंसल आउट करोगे तो क्या बचेगा, 3। y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। जो एक्स्ट्रा डे का किराया है पर डे कितने रुपीस का पड़ेगा आपको, 3 रुपीस का। आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट उन्होंने आपको अगला इक्वेशन क्या है, y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालने के लिए 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है, 27। तो 3x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो 3x ये हो जाएगा 12, उधर जाएगा तो माइनस का, 27 माइनस 12। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 15। तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन में 3, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 5। कितने दिन का किराया देना पड़ेगा उसको पर डे एक्स्ट्रा, 5 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है लास्ट वाला जो मैंने करवा दिया है। यहाँ पर आपका 3rd चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, इसमें 3 चीजें हमने पढ़ी, 2 चीजें, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, जिन पे आपको सवाल पूछे जाएंगे, आपको दोनों मेथड आनी चाहिए। ठीक है, तो फटाफट वीडियोस में देखें और जो प्रॉब्लम्स हो वो कमेंट करें। पढ़ने वाले 4th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। इसके बारे में जो 2nd चैप्टर हम लोग ने पढ़ा था उसमें आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्यूबिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। अगर बात करें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती समीकरण वो इक्वेशंस होती हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघाती समीकरण की, तो उसकी जनरल इक्वेशन होती है बेटा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक जनरल इक्वेशन में एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, एक एक्स वाली टर्म होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, और जिसमें वेरिएबल एक ही होगा। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक, वो इक्वेशंस जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उस इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x स्क्वायर प्लस bx
इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है, क्योंकि वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 2 होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखिएगा जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म के आगे होता है उसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो एक्स के आगे होगा वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, और एक क्या होता है बेटा? कांस्टेंट्स होता है। तो ऐसे इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोला जाता है। इस चैप्टर में हम लोग पहली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए होंगे जिनको सॉल्व करके आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो वो आज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, देखिएगा आगे। देखें आप लोग, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चेक कीजिए ये जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी या नहीं। तो इन प्रॉब्लम्स को पहले हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहला सवाल है इसका, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखिएगा आप लोग ध्यान से। आपको दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x ब्रैकेट में है x माइनस 3। इसको आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी या नहीं। तो क्या करेंगे बेटा? देखिए आपको यहां दिख रहा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप 8th या 9th में होंगे वहां पे आपको पढ़ाया होगा। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? वही आइडेंटिटी पुट करने वाले हैं। क्या हो जाएगा? a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 1, फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 1 इक्वल में। चलो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस 2 3 जा 6। चलिए तो x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2x इंटू 1 2x इक्वल टू, इस साइड ले इस टर्म को इधर लाओगे प्लस 2x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 6 प्लस माइनस का इधर आएगा तो प्लस का इक्वल टू क्या होगा 0। देखिए ये 2x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। x स्क्वायर 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। देखिए हमने पढ़ा था वो इक्वेशंस जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो इक्वेशन है आपकी कौन सी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो चलिए इसे फटाफट आप लोग नोट डाउन करें। आपने नोट कर लिया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें आप लोग। आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल में माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलिए तो बहुत सिंपल है, दिख रहा है आपको, कुछ नहीं करना, आपको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना और जनरल इक्वेशन सॉल्व करनी है जो आप लोग अभी तक करते हुए आए। तो क्या होगा x का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 इंटू एक्स 2x। पूरी टर्म्स को इस साइड लेके आ जाए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस का 6, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x माइनस का 4x प्लस 6 बराबर क्या होगा 0। देखिए मैच करिए, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो यस हम लिख देंगे यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए इसे। देखिएगा नोट कर लिया होगा आपने। हम लोग इसका अगला सवाल करते हैं। अगला थर्ड और फोर्थ सेम है,
मैं आपको थर्ड करवा देता हूं, फोर्थ आप लोग करिएगा। उन्होंने आपसे बोला है कि आपको दिया हुआ है x माइनस, एक ब्रैकेट में x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल में x माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में x प्लस 3। इनको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले x का मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट किया है हमने, क्या सीखा है? हमने सीखा है कि पहले जब एक ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। पहला जो नंबर है x, उसका मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट में x प्लस 1, फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 में, इक्वल में x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में, माइनस 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में। चलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 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 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x माइनस का 3। चलिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2x में से 1x गया तो क्या बचेगा? माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू इधर हो जाएगा आपके पास 2x माइनस का 3। ये पूरी टर्म्स उधर ले जाओ, इधर क्या बचेगा आपके पास? 0। ये हो जाएगा 2x माइनस 3, उधर जाएगा तो प्लस का x, ये प्लस का 2। मैं पहले ये वाले टाइप साइड पहले लिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होना चाहिए? 2 सॉरी, यहां पर डिग्री कितनी है? 1 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, 3x होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला कीजिएगा। मैं इसका लास्ट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 आपको करवा दूंगा, बाकी आप लोग करेंगे, या क्वेश्चन नंबर 7 में करवा देता हूं, बाकी आप लोग करिएगा फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इजी सवाल से, बस आपको सॉल्व करके पावर देख के बताना है क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी। तो देखिएगा इसका क्वेश्चन दिया है x प्लस 2 का क्यूब, क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिएगा देखिए वो फॉर्मूला है आपके पास, a प्लस बी का आइडेंटिटी क्या है? क्यूब की a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, इस आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई करने वाला है। तो देखिए a की जगह क्या है? x, तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और b की जगह 2 है, प्लस क्या हो जाएगा? 3a मतलब x, 2 का स्क्वायर इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू एक्स, 2x का क्यूब माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूरी टर्म सॉल्व कर लेते हैं। x क्यूब इस साइड लेके आ जाना इसको, प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 2 जा 6x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12x का स्क्वायर, सॉरी 12x, इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0। सिंपल है, 2x क्यूब में से 1x क्यूब माइनस होगा तो बचेगा माइनस का x क्यूब, 6x स्क्वायर सेम 6x का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, 12x प्लस 2x क्या हो जाएगा? 14x, 8 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। चलिए अगर ये माइनस आपको हटाना है तो पूरी इक्वेशन को माइनस से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्यूबिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होने वाली है? 3। ठीक है, तो ये 4.1 का पहला क्वेश्चन था।
इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करने के बाद बताना रहेगा कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे।